BMW M4 CSL जो मैनहार्ट ने ट्यून किया है और BMW XM लेबल रेड जो मैनहार्ट ने ट्यून किया है, इनमें से कौन ड्रैग रेस में जीतेगा? चलो पता लगाते हैं, क्योंकि मैं इन्हें स्टैंडिंग क्वार्टर माइल पर रेस करवाने वाला हूं। मैं मैट वॉटसन हूं और आप देख रहे हैं कार वाओ। इस BMW XM लेबल रेड में 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन है जो इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है। सामान्यतः यह कार 708 हॉर्स पावर और 1000 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देती है, लेकिन मैनहार्ट ने कार में पिगीबैक ECU लगाया है, जिससे पावर और टॉर्क बढ़कर 800 हॉर्स पावर और 11000 न्यूटन मीटर्स हो गया है। पावर चारों व्हील्स को 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के जरिए भेजी जाती है और कार का वजन 2.7 टन है और इसकी कीमत लगभग 210,000 से शुरू होती है। इस BMW M4 CSL को भी मैनहार्ट ने ट्यून किया है। इसमें 3.0 लीटर ट्विन टर्बो इनलाइन 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो सामान्यतः 550 HP और 650 Nm टॉर्क देता है। हालांकि मैनहार्ट ने ECU रिमैप किया है, कार्बन इनटेक, नया डाउन पाइप और कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया है और अब यह कार देती है 702 हॉर्स पावर और 880 न्यूटन मीटर्स टॉर्क। यह पावर केवल रियर व्हील्स को 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के जरिए भेजती है। कार का वजन लगभग 1600 किलोस है और कीमत 2,27,000 पाउंड से शुरू होती है। तो सैम, ये कार्स बिल्कुल अलग लगती हैं, सिवाय इसके कि दोनों BMW हैं और मैनहार्ट ने ट्यून की है। मेरे पास लग्जरी है, कंफर्ट है, 5 लोगों की सीटिंग है। मेरे पास हाइब्रिड है तो टैक्स ब्रेक्स इलेक्ट्रिक पावर पर चल सकती है। मैं बहुत भारी भी हूं। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? खैर, यह रियर व्हील ड्राइव है, वो 4 व्हील ड्राइव है, तो शुरुआत में वो बेहतर होगी मुझे लगता है। इसमें 702 हॉर्स पावर है जो बहुत ज्यादा है, 880 Nm टॉर्क और यह CSL बेस है तो हल्की है, इसलिए अपनी पावर पर नहीं बैठेगी तो कौन जाने। और कंफर्ट की बात करें तो नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। मेरे पास टेस्टिकल शेल्फ है जिसका कोई मतलब नहीं। मेरे पास स्कैफोल्डिंग है, बिल्कुल बेकार। एक हेलमेट नेट है जो कहने के लिए है, बिल्कुल बेकार। तो हाँ, मैं तुम्हारी जगह होना पसंद करूंगा। किसी ने कभी नहीं कहा कि वो मेरी जगह होना चाहेगा, तो इसके लिए धन्यवाद। तुमने मुझे थोड़ा बेहतर महसूस करवाया। चलो ड्रैग रेस करके देखते हैं कि असल में क्या होता है। ओह, तेज तेज तेज। साउंड चेक। V8 NUS कुछ साउंड ऑगमेंटेशन के साथ कैबिन में और 4 पर एक भयानक सॉफ्ट लिमिटर। मुझे लगता है तुम मुझे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दोगे क्योंकि इसमें ट्यून्ड एग्जॉस्ट है, लेकिन तुम्हारे में भी है। तुम फंस गए मेरे दोस्त। वाह। चाहे मैं कितना भी बूढ़ा हो जाऊं, ये कभी चाइल्डिश नहीं लगता। ये नहीं करता, मुझे परवाह नहीं किसी के कहने की। ये बहुत मजेदार है। चलो रेस करते हैं, देखते हैं ये रेस मजेदार होगी या नहीं। ओह, हमने लाइन को काफी पार कर लिया। फिर उसने जैसे पावर कम कर दी। चलो अब। मुझे लगा अब यह मेरी तरफ आ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे यार, वह काफी करीब था। तो तुम्हें बेहतर लॉन्च मिला, फिर जैसे तुम्हारी पावर कट गई और मेरी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्शन था, चलती रही। मैं तुमसे आगे निकल गया और मुझे लगा तुम वापस आओगे, पर तुम नहीं आए। मुझे नहीं लगता ये पावर की बात है। मुझे लगता है ये इसका टॉर्क है और ट्रैक्शन कंट्रोल या लॉन्च कंट्रोल बस इसे मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। चौथे गियर में ये एक तरह के प्लेटो में चला गया। मुझे लगा मैं जीतने वाला हूं, पर ये बस वहीं रुक गया। मुझे लगता है ये पूरे समय व्हील्स स्पिन कर रहा है। 3 में से 2 बेस्ट, ठीक है। ये मेरे लिए एक 0 है। चलो एक और बार करते हैं। ओह हेलो। बेटर बेटर बेटर, कम ऑन नाउ। Oh no. Come on. No, 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 no. Come on. Come on. नहीं, क्या हुआ वहां? क्या हुआ? तुम वापस आ रहे थे, तुम पक्का जीतने वाले थे, फिर तुम पीछे हट गए। क्या तुमने गियर गलत किया? तुम्हें गियर्स बदलने की जरूरत भी नहीं है यार, ये ऑटोमेटिकली होता है। हाँ, 5वें में बूस्ट कम हो रहा है,
ये जैसे बूस्ट की वेव पर सवार है और फिर पांचवें में ये प्लेटो हो जाता है और बस वहीं रहता है और फिर बूस्ट पकड़ता है। मुझे नहीं पता क्या यह कोई वेस्ट गेट चीज है, मुझे नहीं पता, ये मैकेनिकल स्टफ है, लेकिन हाँ, पांचवें में बूस्ट खो रहा है। तुम वह जीत रहे थे, है ना? तो चाहे जो भी करो, ये इससे बेहतर नहीं होने वाला। नहीं, वह रन बेहतर था टायर्स की वजह से और बस। और फिर उसने वही चीज फिर से की। हाँ, उसने वही बूस्ट प्लेटो बिट फिर से किया, लेकिन यह ज्यादा दिखाई दिया क्योंकि मैं तुम्हारे बगल में था, तो हमारे पास इसे स्केल करने के लिए कुछ था। चलो, हो गया। ये करीबी था हालांकि। तो फिर क्या हुआ? ठीक ठीक। खैर, XM1 इसने स्टैंडिंग क्वार्टर माइल 11.5 सेकंड्स में पूरा किया। M4 को 11.6 सेकंड्स लगे। अपनी कार जल्दी, आसानी से और फेयर प्राइस पर बेचना चाहते हैं तो कार वाव पर जाएं, जहां 4000 से ज्यादा ट्रस्टेड डीलर्स ऑनलाइन ऑक्शन में इस पर बिड करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले अपनी कार की रजिस्ट्रेशन डालें इंस्टेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यूएशन पाने के लिए। फिर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ और डिटेल्स दें और कुछ फोटोज अपलोड करें। हम आपकी कार के लिए एक फेयर रिजर्व प्राइस सेट करने में मदद करेंगे, यानी वो मिनिमम अमाउंट जिस पर आप खुशी से बेचेंगे। उसके बाद हम आपकी कार को एक ऑनलाइन ऑक्शन में डालेंगे। ऑक्शन खत्म होने पर हम आपको रिजल्ट बताएंगे और विनिंग बिड वाला डीलर आपसे संपर्क करेगा इजी पेमेंट और फ्री कलेक्शन के लिए। 93% सेलर्स ने कहा कि उन्हें कार वाव से एक्सपेक्टेड या उससे ज्यादा प्राइस मिला। सबसे अच्छी बात है, ये बिल्कुल फ्री है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में कार वाव का डायरेक्ट लिंक दिया है, जहां 4000 से ज्यादा डीलर्स आपकी कार पर बिड करने के लिए तैयार हैं। या आप बस पॉप आउट बटन पर क्लिक कर सकते हैं जो अभी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहा होगा, या फिर बस गूगल पर हेल्प मी कार वाव सर्च करें और हम आपकी कार को जल्दी, आसानी से और फेयर प्राइस पर बेचने में मदद करेंगे। ऑन द वीडियो, अब हमारे पास एक रोलिंग रेस है और हम कार्स को इंजन वगैरह के लिए कंफर्ट सेटिंग में रखेंगे। गियरबॉक्स के लिए ऑटोमेटिक मोड सबसे कम एग्रेसिव सेटिंग में, बिल्कुल चिल मोड की तरह, जैसे आप बस मोटरवे पर क्रूजिंग कर रहे हो, ताकि देख सकें कि उनका पिकअप कैसा है और परफॉर्मेंस कैसी है जब आप अचानक एक्सेलरेटर दबाते हैं, जैसे अगर अचानक ओवरटेक करना हो। तो चलिए इसे जानते हैं और हम हाफ माइल तक रेस करेंगे। यहां से शुरू, बस क्रूजिंग करते हुए काउंटडाउन में 3, 2, 1 गो। वूहो। इस बात को देखते हुए कि ये एक हाइब्रिड है और इसमें टॉर्क फील होना चाहिए था, वो किक डाउन तो फॉरएवर लिया। बाय मैट। और वहां हाफ माइल पूरी तरह से हो गया। ठीक है, मैंने सोचा था कि अपने हाइब्रिड सिस्टम के साथ मैं बस आपसे आगे निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें डिले इनसेन था और हाइब्रिड सिस्टम, क्योंकि ये इतना हैवी है, इलेक्ट्रिक मोटर की पावर उतनी ग्रेट नहीं है, ऐसे शिफ्ट करने के लिए काफी नहीं है और आप बस निकल गए। इस बार 5th गियर में टॉर्क की कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। हाँ, बिल्कुल वही चीज। जब ये 5th में जाता है तो थोड़ा सा बूस्ट ड्रॉप करता है और फिर इसे वापस स्पूल अप करना पड़ता है, क्योंकि ये ट्विन टर्बो है ना? मतलब मेरी नॉलेज यहीं तक है, पर हाँ, ये डेफिनेटली बूस्ट ड्रॉप कर रहा है। वाह, ये तो उड़ गया, है ना? बिल्कुल, जब कोई ट्रैक्शन एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, चलो गियरबॉक्स को इक्वेशन से बाहर करते हैं और हम 50 किलोमीटर पर आवर से सेकंड गियर में रोल ऑन करेंगे। ठीक है, 3, 2, 1 जाओ। इस बार बेहतर था, यह बेहतर था। इसके लिए चिल्लाओ। ओह, मैं थोड़ा लेट था क्योंकि मैं वो ड्रॉप कर रहा था। और मैंने व्हाइट बटन दबाया। मैंने देखा कि ये फिर से आपके साथ हुआ, तो ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए नेक एंड नेक था, और फिर जैसे ही हम हायर गियर्स में गए आप फिर से प्लेटो हो गए, है ना? हाँ, हम नेक एंड नेक थे जब मुझे व्हील स्पिन मिल रहा था, वही हो रहा था। और फिर जब व्हील्स कार के साथ कैचअप कर लिए, हम चल पड़े। लेकिन फिर उसने 5th गियर बूस्ट वाली चीज फिर से की। हाँ ठीक है, चलो 3rd गियर में सेम चीज फिर से करते हैं, लेकिन इससे आपका व्हील स्पिन कम होना चाहिए, क्योंकि रोड पर कम टॉर्क जाएगा, तो होपफुली व्हील्स नहीं स्पिन करेंगे 3rd में। देखते हैं, और होपफुली मैं उसे जल्दी ड्रॉप करूंगा ताकि सही टाइम पर पैडल शिफ्ट कर सकूं। हम 80 पर हैं, तो 3, 2, 1 जाओ। वाह, क्या वह फिर से अपने व्हील्स स्पिन कर रहा है? मुझे पता नहीं चल रहा।
पैर फैलाओ। इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। क्या आप तब अपने व्हील्स स्पिन कर रहे थे? शुरुआत में, लेकिन नहीं, ज्यादा नहीं। लेकिन जो वाकई इंटरेस्टिंग है वो ये कि ये गियर नहीं, टाइम है। तो उस समय क्योंकि हम थर्ड गियर में थे, हम टाइमलाइन पर आगे थे। उसने सिक्स्थ गियर में बूस्ट ड्रॉप के साथ किया। ओह अजीब। उस बूस्ट ड्रॉप से पहले क्या यह क्विक लगता है? हाँ, ये क्विक लगता है। ये M4 से बहुत ज्यादा क्विक नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा लगता है। आप महसूस कर सकते हैं। यह क्विक लगता है। आप जानते हैं, लगभग 2.7 टन के लिए। मतलब ये एक रोलिंग रेस में उसके साथ बना हुआ है। सच में आपसे बहुत पीछे नहीं। हाँ, अगर आप अपने घर में तेजी से जा रहे होते तो ये काफी डरावना होता है ना? ये बहुत फास्ट महसूस होता। यह बहुत फैसिनेटिंग है, लेकिन अगला चैलेंज इसके वेट की एक समस्या दिखा सकता है। चलो करते हैं 160 किलोमीटर/आवर से ब्रेक टेस्ट। जब हम इमरजेंसी स्टॉप के लिए कोन्स तक पहुंचेंगे, कौन सी कार सबसे कम डिस्टेंस में रुकेगी? मैं हैरान होऊंगा अगर वो मेरी कार है, पर कुछ कह नहीं सकते। चलो देखते हैं कौन सा आ रहे हैं। क्या मैंने अभी ये जीत लिया? मुझे लगता है हाँ। क्या हमें बाहर जाकर देखना चाहिए? शायद। मुझे बस 1 सेकंड अपने टेस्टिकल शेल्फ से निकलना है। इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे पास स्टील्स हैं, तो ये बेहतर है। ये एक है। बिल्कुल, पर ये लीक हो रहा है। ये बहुत सारा फ्लूइड है। क्या ये कूलेंट है। ये एयरकॉन नहीं है। ये एयरकॉन है ना? नहीं, ये वॉशर फ्लूइड है। ये वॉशर फ्लूइड है। हाँ, मतलब मैंने इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि शायद वॉशर फ्लूइड का ऊपरी हिस्सा खुल गया और बाहर आ गया। हाँ, रुको, देखो देखो देखो, किसी ने कैप ठीक से नहीं लगाया। सही, हमेशा याद रखो। देखो, दरअसल मुझे लगता है उन्होंने लगाया था, पर देखो ब्रेक की ताकत। हमारे पास आयरलैंड में वो था, क्लंक, क्लिक, हर ट्रिक। हाँ, पर देखो देखो, तुम्हारे पास अच्छी एक्शन है। ये जर्नलिज्म अपने बेहतरीन रूप में है। खैर, XM ने ब्रेक टेस्ट जीता। तो 1 मिनट, तुम कह रहे हो कि एक बार ब्रेकिंग के लिए स्टील ब्रेक्स बेहतर होते हैं? शुरुआत में उनका चेक यहां बेहतर होगा। ठीक है। हाँ, और शायद मेरा मतलब है अगर वे गर्म हो जाते हैं तो बहुत कम अंतर होता है और वे बस हीट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में ज्यादा देर तक चलेंगे। लेकिन हाँ, शुरुआती चेक बेहतर होगा। हाँ, मुझे पता है तुम बोर हो जाते हो, पर यह भी बहुत स्टिफ है। तो वो ब्रेकिंग जोन में बाउंस कर रहा था। क्या बहुत स्टिफ है? मेरी बड़ी काली कार। ठीक है, तो मैनहार्ट को बहुत धन्यवाद। इन कार्स को हमें देने के लिए। अगर आप और ड्रैग रेसेस देखना चाहते हैं तो वीडियो विंडोज पर क्लिक करें। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि ये कार्स कैसे परफॉर्म करती हैं बाकी सबके मुकाबले जो हमने कभी ड्रैग रेस किया है, तो कार लोगों पर क्लिक करें और कार आयल ड्रैग रेस लीडर बोर्ड चेक करें। सच्चाई वहीं छिपी है। देखने के लिए शुक्रिया।